कर्मणे वादिकार से मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत कर। अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थिर होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। जीवन में संतुलन बनाए रखो और आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। सुख दुखे समय कर्तव्या लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखो। जीवन में स्थितियां बदलती रहती है। सच्चा ज्ञान वही है जो हर स्थिति और स्थिर और शांत रह सके। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण करो। श्रेयान सर्वधर्मों विगुण परम धर्म स्वानुनिश्चात। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह अपूर्ण भी हो, पूर्ण व्यक्ति ना हो। दूसरे के धर्म का पालन करने से सबसे श्रेष्ठ है। योग कर्मसु कौशल्यम। योग वह है जो कर्म में कुशलता लाता है। अपने कार्य को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि पूरी दक्षता और ईमानदारी से करना चाहिए। आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और यही उसका शत्रु भी है। यदि मन पर नियंत्रण है तो मित्र बनकर जीवन को सुखमय बनाता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो यह शत्रु बनकर व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, हतो वै प्राप्यासि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन। अर्थात युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलेगा और जीतने पर धरती का राज्य। इसलिए अपने धर्म के लिए निर्भीक होकर खड़े हो जाओ। जीवन में चाहे किसी भी स्थिति का सामना करना हो, धैर्य और साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देवी होस्या गुण में मम माया दुर्त्या। यह माया मेरी शक्ति है जो प्रकृति के गुणों से निर्मित है और अत्यंत शक्तिशाली है। माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय ईश्वर की शरणागति है। यदा शरते चाये कुर्मोंड नाभि शर्मस्य। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक योगी अपने मन को नियंत्रण में रखता है। बाहरी इच्छाओं से
आत्मा का संतोष संभव नहीं। संतोष अंदर से आता है और मन को संयमित करने से प्राप्त होता है। समो हम सर्वे भूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सबके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में। विश्वास ही सफलता का मूल है। आत्मा और ईश्वर पर विश्वास रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। जीव में किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण और अपने कर्म का पालन न छोड़े, यह सच्चा समर्पण है। न में पार्थयस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन, अर्थात तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ईश्वर भी कर्मशील है। हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए कर्म करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्ट कर्मसु, अर्थात योगी वह है जो आहार विहार और कर्मों में संतुलन बना के रखता है। न अधिक सुख विलास, न कठोर तपस्या, सच्चा अध्यात्म संतुलन में है। पश्य में योग में श्रमम, अर्थात मेरा योग और ऐश्वर्य देखो। भगवान हर जगह है और उनकी अनुभूति के लिए दृष्टि और मन को शुद्ध करना आवश्यक है। उदरेदात्मन तात्मान नात्मान मवै साध्येत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। दुख का कारण समय व्यक्ति का अज्ञान और कर्म है और सुख का कारण उसका ज्ञान और सच्चाई है। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण हर व्यक्ति में होते हैं। हमें सत्व गुण को प्रबल करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सकारात्मक और उन्नत हो सके। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह महसूस करता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। सभी धर्म और जीव ईश्वर के हैं, अभिव्यक्ति हैं। हर किसी का सम्मान करना चाहिए। अपि चेदस्यि पापे भेवै सर्वे भवै पाप कृतम्य, यदि तुम सबसे बड़ा पापी हो तो मेरी शरण में आने से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जीवन में कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा न जा सके। मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना कठिन है, लेकिन मेरी शरण में आने से इसे पार किया जा सकता है। संसार में माया का रक्षण हर किसी को बांधता है,
परंतु ईश्वर का स्मरण इस बंधन से मुक्त कर देता है। वासांसि जीर्ण्यानि यथा विहाय, अर्थात जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा अमर है और यह जीवन का चक्र का हिस्सा है। पत्तर पुष्प फल तोयो ने भक्तया प्रयच्छति, जो भी भगत मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से होती है। सब धर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में शरीर छोड़ना कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना सर्व धर्म कर्तव्य होता है, उसे दूसरे की नकल करने की बजाय अपने जीवन के उद्देश्यों को, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ज्ञान लब्ध्वा परा शांति में चिरेणा दिगच्छति, अर्थात जब व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे परम शांति मिलती है। ज्ञान योग और कर्म योग का संगम व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। त्रेणु ये विशेष्य वेदा निश्चय गुणों भवार्जुना, वेद तीनों गुणों सत्व रजस तमस से जुड़े हैं, लेकिन अर्जुन इनसे ऊपर उठने का प्रयास करो। हमें अपने मन और आत्मा को सत्व रजस और तमस के प्रभाव से मुक्त करके शुद्ध और दिव्य बनाना चाहिए। अनन्याश्रितयन्तो माये जना पर्युपास्ते, अर्थात जो मुझे अनन्य भक्ति से पूजते हैं उनके सभी कष्ट में समय दूर करता हूँ। सच्चे भगत को कभी भय और चिंता नहीं होनी चाहिए, ईश्वर सदा उसकी रक्षा करते हैं। यह थी भगवान श्री कृष्ण की मद् भगवत गीता की ज्ञान की बातें, और इन ज्ञान की बातों को पूरा सुन लिया है तो आप कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और ऊपर लाइक का बटन दबाकर इसे लाइक कर दें।